शादी से पहले हमारी मैडम एक दफ्तर में ऑफिस असिस्टेंट थी। शहर बदल जाने के कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। पहली बेबी 1 साल में हो गई। वो अब 4 साल की हैं। थोड़े काम खुद कर लेती हैं, इसलिए मैडम के पास काम कम और समय ज्यादा है। अतः एक दिन बोली, सुनो कालू। क्या है रोशनी? रोशनी, मैं आज कल घर में बहुत उकसा जाती हूँ। यहाँ मेरे काम ही कितना है। बिना काम के खाली बैठे रहना तो बेवकूफी है। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ पैसे कमाऊं। हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। क्यों? क्या हुआ हमारी आर्थिक स्थिति को? ठीक तो है। मैं जितना पैसा कमा रहा हूँ उन्हीं में हम लोगों को सुख चैन से रह रहे हैं। और क्या चाहिए? नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरा भी योगदान हो। जब मैं भी कमा सकती हूँ तो क्यों ना कमाया जाए। डबल इनकम का मतलब है डबल बचत। वह तो ठीक है, लेकिन घर को चलाने में तुम्हारा बड़ा योगदान है। मेरे अकेले में की बस की बात नहीं कि नौकरी भी करूं, बच्चों को भी देखूं और घर भी संभालूं। सुचारू रूप से घर चलाती रहो, यही बहुत है। नहीं, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। घर कौन देखेगा? और फिर इस शहर में तुम्हें नौकरी कौन देगा? इसी के पीछे तो इतने दिनों में तुमसे बोलने में झिझक रही थी। तुम्हारी कोई उपाय बताओ न। मैं क्या बताऊं? यह फैसला तो तुम लेना पड़ेगा। क्यों न आया रख ले। फिर मैं किसी मॉल में सेल्स गर्ल्स का काम तो कर सकूंगी। कोई आया माँ की तरह तो बच्चों को नहीं देख सकती। और फिर जितना तुम कमाओगे वह आय आया ले जाएगी, और जो परेशानी होगी वह अलग से। सेल्स गर्ल्स को तो 12-12 घंटे की रहना पड़ता है। अब तुम 35 साल की होने वाली हो, 20-21 साल की लड़कियों के सामने क्या टिक पाओगी? सेलेस ने कहा, तो मैं घर में रहकर भी कमा सकती हूँ। तुम घर भी चलाओ और कमाई भी करो। इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? मुझे तो खुशी होगी, लेकिन करोगी क्या? सोच कर बताऊंगी, कह माधवी चुप हो गई। मैंने सोच लिया कि कंटेंट राइटर बनूंगी। 8-10 दिन बाद माधवी सेलेस से बोली, वाह क्या बात है, राइटर बनकर पैसे तो कमाओगी कि ख्याति अलग से होगी? क्या लिखोगी? ऑनलाइन बहुत सी कंपनियां कंटेंट राइटर मांगती हैं। मैं उन्हें अपना बायोडाटा भेज देती हूँ। 2 दिन बाद माधवी फिर बोली, सेलेस मुझे क्रेडिट कार्ड देना, 2000 रुपए का डिपॉजिट इन कंटेंट कंपनी को भेजना है। वे कहते हैं कि उनके मूल कंटेंट का मिसयूज न हो, इसलिए वे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट मांगते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर आरंभ कर रही हो। सेलेस घर में 2-3 दिन शांति रही। माधवी दिन में 4-5 बार कंप्यूटर खोल कर देखती हैं तो कोई मेल नहीं आया। एक दिन बोली, वो मुझे ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, पर उन ऐप का डाउनलोड करना होगा जिसकी फीस 2000 रुपए है। सेलेस के 2000 रुपए और गए। 5 दिन बाद उसे डीपीएड फाइल मिली जिसमें शायद 500 पेज थे। उसे उसका संक्षेप इंग्लिश से हिंदी अनुवाद करना था। सुनो, यह बहुत कठिन है काम है। कंप्यूटर पर पढ़ते में बहुत कठिन हो रही है। फोटो बहुत छोटा है, इसके प्रिंट करा लाओ। माधवी बोली। सेलेस प्रिंट करा लाया। ऊपर कंप्यूटर पर माधवी हिंदी टाइप न सीख पाई। उसने हाथ से लिखा तो सेलेस भी उसी नहीं पढ़ पाया। उसे स्क्रीन कर के भेजने का फायदा क्या था? इसलिए एक साइबर फैके को हिंदी में लिखने के प्रति पृष्ठ पैसे देकर टाइप कराने के लिए दिया। उसे पृष्ठ को 400 मिले थे, इसलिए उसे यह खर्च ज्यादा नहीं लगा। मगर 4-5 दिन बाद मेल आया कि काम पूरा हो जाएगा, कि मियाद 7 दिन की थी, इसलिए कोई 2000 जब्त किए जाते हैं और आगे से काम नहीं मिलेंगे। 4000 रुपए इस कंपनी को गए। 1500 रुपए प्रिंट कराने में लग गए। अब 10 दिन बाद हिंदी टाइप कराने वाला पैसे जबरन ले गया।
और मेल से हिंदी फाइल भेज दी। शैलेश ने उत्सुकतावश उसे खोलकर देखा तो पता चला कि यह एक तो अनुवाद गलत था और दूसरे टाइप करने वाले ने 1000 गलतियां छोड़ रखी थी। काम के चक्कर में 1 महीने का चैन भी गया और पैसे भी बर्बाद हुए। माधवी बोली, एक दिन अवश्य कुछ न कुछ कर दिखाऊंगी, अवश्य अवश्य। तभी फिलहाल मैंने पैसे कमाने का दूसरा जरिया ढूंढ लिया है। 1000 रुपये तो गवा चुकी हो, अब क्या क्या इरादा है तुम्हारा? इस कंजूसी को देखते हुए तो मैंने पैसे कमाने की ठानी है। मैंने तय कर लिया कि बच्चों के कपड़े का व्यापार करूंगी। तुम कहाँ से कपड़े लाओगी? शैलेश ने पूछा। माधवी बोली, मैंने होलसेल मार्केट पता कर ली है, वहाँ 80% डिस्काउंट मिलता है। उन्हें बेचूंगी तो पैसा होगा। घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया, नए फैशन के बच्चों के कपड़े। फैशन? शैलेश बोला, तुम्हारी युक्ति ठीक है, चलो ले आते हैं को 50,000 के कपड़े। हाँ, कुछ नए डिजाइन के फ्रॉक वगैरह। मैंने एक स्टोर में शादी से पहले सेल गर्ल का काम किया था, मुझे इस ऑनलाइन का एक्सपीरियंस है। यह बात बराबर दोहराती हैं। अगले दिन जब शाम को शैलेश घर लौटा तो ड्राइविंग के कपड़े बिखरे पड़े थे और घर के सारे गिलास प्याले इधर उधर लुढ़क रहे थे। माधवी बोली, पुराने डिजाइनों के कपड़े ले आए 10-20। वो तो आई, चाय पी और सारे कपड़े खोल कर चली गई। 1 पैसे की कमाई नहीं हुई। 4-5 अपने बच्चों को पहना कर देखने के लिए ले गई। शैलेश बोला, पहले ही दिन 10,000 रुपए का चूना लगा। अच्छा, अपनी लड़की को यह फ्रॉक फिट लगेगा तो मांगूंगा कि तुम्हारे टेस्ट अच्छा है। माधवी ने पहला कर देखा टाइप था और खींचने पर फ्रॉक फट गया। तभी कोई खरीदने आया जो 5-6 कपड़े ले गया था, उन्हें वापस कर गया कि साइज भी ठीक नहीं है, कपड़ा भी खराब है और डिजाइन भी बेहुदा है। बंटी ने भी एक भी कपड़ा पहनने से इनकार कर दिया। मैडम को देने की कोशिश की तो बोली, मैडम यह चीज तो हमारे 500 आप 500 रुपए में बेच रहे हो, हमारे यहाँ मंगलवार बाजार में 50 रुपए में बिकती है। और उस मुफ्त में भी ले जाने से इनकार कर दिया और वह इनका क्या करेगी। कुछ दिन बाद माधवी ने फिर शैलेश से कहा, ऐसे सुनो मत बोलो, मेरा दिल बैठ जाता है। मुझे लगता है तुम पैसा कमाने का कोई नया साहसी धंधा शुरू करने वाली हो। शैलेश घबरा कर बोला, तुम सुनो तो सही, सुनाओ। यह कपड़े बेचने वाला व्यापार मुझे से नहीं होने का। देर आयद दुस्त आयद। तुम बताओ मेरी पेंटिंग्स कैसी हैं? वी अपनी पेंटिंग बेटी की ड्राइविंग की कॉपी में तुम्हें ड्राइंग करते देख कर सकता हूँ कि तुम पेंटिंग में निपुण हो। पेंटिंग का काम करो तो कैसा रहेगा? आजकल तो पेंटिंग करोड़ों में बिकती है। ठीक ही रहेगा। लोग अपने घर में आर्टिकल की पेंटिंग लगाना चाहते हैं, आरंभ कर दो अब बनाना। शैलेश ने जान बचाने की खातिर कहा, पहले सामान ला दो फिर शुरू करूंगी सामान। हाँ, पेंटिंग का सामान लिख दो। यह तो बहुत महंगा होगा। लिस्ट क्या थी कि पूरा किचन रोल था, कोई 200 आइटम्स थी। तो क्या हुआ, एक पेंटिंग बिकने की लाभ ही लाभ है। कितने लगेंगे? सिर्फ 40,000 के आसपास में पहुंचकर हाई हूँ। बाप रे, न बाबा, यह तो मेरी सारी बची जमा पूंजी। तुम कम से शुरू करो, छोटे से शुरू कर, कोई कुछ नहीं बन सकता। नहीं, मैं अपनी जमा पूंजी खर्च नहीं कर सकता। 10-20 हजार रुपए की बात अलग है, अगले साल तक तुम्हारी पूंजी 2 गुना हो जाएगी। नहीं, देखो सुनो तो सही, एकदम नहीं। यह तुम्हें क्या हो गया? इस तरह घर में अशांति करने से क्या लाभ? 1 महीने से तुम तमाशा कर रही हो। मैं कोई करोड़पति नहीं जो तुम्हारे शौक के लिए लाखों रुपए खर्च कर दूं। मैं सामान अपने शौक के लिए नहीं मंगा रही हूँ। मैं थोड़े पैसे
कमा लूंगी, इसलिए तुम्हें जलन हो रही है। मुझे जलन क्यों होने लगी? तुम सोचो, अगर तुम्हारी पेंटिंग नहीं बिकी तो सारे पैसे ही पानी में चले जाएंगे। कभी पैसे की आवश्यकता पड़ी तो क्या करेंगे? ठीक है, अपने पैसे पर सांप बनाकर कुंडली मार बैठे रहो। मैं अपने गले की चेन बेचकर सारा सामान ले आती हूँ। यानी तुम्हें इतना विश्वास है कि पेंटिंग बिक जाएगी, इसलिए गले की चेन तक बेचने को तैयार हो। तुम्हारी जैसे आदमी से पाला पड़ा तो और क्या किया जा सकता है। गले की चेन मत बेचो, कल बैंक से लोन ले लूंगा। अब हमारे घर की सारी दीवारें पर पेंटिंग हुई, पर्दों पर रंग लगे, डिब्बे शीशियां इधर उधर बिखर रही थी। ड्राइंग रूम एक कोना माधवी ने हथिया लिया था। उसका सपना बड़ा था रहता है और 30-40 कैनवा आदि अधूरी पड़ी हैं, क्योंकि माधवी गेंदे के फूल और पहाड़ पर झोंपड़ी के आगे नहीं बढ़ पाई। हाँ, आजकल उसने अपने ड्रेस आर्टिकल वाले कर ली हैं। अब वह मेकअप नहीं करती, बाल बिखरे रहते हैं, कॉटन की साड़ी पहने रहती हैं, नाखून पर पेंट लगा रहता है। ड्राइव की आदि है तो शैलेश झूठ कहता है कि माधवी को एक होटल में 50 कमरों के लिए पेंटिंग का ऑर्डर मिला है। जैसे ही होटल मालिक पेंटिंग खरीद लेगा, वह चेक भेज देगा। माधवी ड्राइंग रूम में सोती है और शैलेश डबल बेड पर आराम से कराटे बढ़ता है। बिका कुछ मेरी पूरी फैक्ट्री में केवल एक ही ऐसा आदमी है जिसे तुम्हारे बनी एक पेंटिंग पसंद आई, बाकी नहीं बिकी। सारे पैसे पानी में चले गए। थोड़ा मन लगाकर बेच दे तो अवश्य बिक जाता। इतनी खराब तो नहीं थी। हाँ, सारा दोष मेरा ही है। तुम इसी में संतुष्ट हो तो यह सही। तुम बहुत रुपया की हानि हो गई है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। चलो, जो हुआ सो हुआ। अब पहले वाली अर्थव्यवस्था पर चलते हैं, यानी कि मैं कमाता हूँ, तुम खर्च करती रहो। अगर इसी तरह तुम भी कमाती रही तो भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। चलो, मजाक मत करो, एक बात सुनो। कदापि नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, और इस अवस्था में भी नहीं कि कुछ सुन सकूं। क्या लिख रहे हो? तुम्हारी लेखन सामग्री का सदुपयोग कर रहा हूँ। कहानी लिख रहा हूँ। अच्छा, कैसी कहानी? घरेलू कहानी। मुझे भी सुनाओ। पूरी हो जाने दो, पढ़ लेना, छप जाएगी। इस कहानी को पढ़कर तो कठोर से कठोर संपादक भी पिघल उठेगा। छपने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, ताकि ऐसी ही कहानियां आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। धन्यवाद।